एलिवेटेड रोड को लेकर के विगत कुछ दिनों से जो न्यायालय में प्रकरण चल रहा है और अलग अलग याचिकाकर्ताओं द्वारा और उनके पैरोकारों द्वारा जिस प्रकार का वक्तव्य के माध्यम से आम जनता को जो संदेश दिया गया है, उसको लेके एक कहावत चरितार्थ होती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का उसका मनवांछित अगर फल प्राप्त नहीं होता है और उसमें ऐसा देखिए, ये जो गत दिनों से एलिवेटेड रोड प्रकरण चल रहा है और जिसके प्रति कुछ याचिकाएं न्यायालय में दायर की गई हैं, उसके एवज में मेरा तो इतना ही सही कहना है कि कुछ लोग हैं जो अजमेर की जनता को भ्रमित कर कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए न्यायालय की शरण में जाकर न्यायालय के आदेशों के नाम पर अजमेर के हितों की रक्षा करने का दावा कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये लोग जो याचिका करता है, पूर्ण रूप से अगर आप इनकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्यकर्ता हैं, अगर आप पिछली सरकार के तत्कालीन सरकार उनकी सरकार थी, माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार थी, अगर पूरी इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो इसको जो एलिवेटेड रोड का जो उद्घाटन हुआ था, वो एलिवेटेड रोड का उद्घाटन आनन फानन में आचार संहिता लगने से कुछ 15 या 20 दिन पहले कर दिया गया था और पूर्ण रूप से सरकार, उस तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत और संबंधित कांग्रेस अधिकारियों ने इसका बड़े जोर शोरों से उद्घाटन किया था और उसका श्रेय लेने की कोशिश करी थी। और उसी की परिणति ये है कि जल्दी में जो गत सरकार ने RSRDC से राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा जो सरकारी दबाव में आके, बड़े अधिकारियों के दबाव में आके आनन फानन में जो कार्य किया, ये उसकी परिणति है और अब उसी को ये काउंटर क्लेम कर रहे हैं। परिणति कैसे? मैं आपको निवेदन करूँ, एक सिंपल सा एक लॉजिक आपको एक उदाहरण देता हूँ कि याचिकाकर्ताओं ने ये कहा है कि सेम ईंट, सेम रेत और सेम लोहे से बना हुआ एलिवेटेड रोड है और उसको बंद करा दिया। मेरा निवेदन है कि एक ही सीमेंट लीजिए, एक ही प्रकार की सीमेंट लीजिए, बजरी लीजिए और लोहा लीजिए और उसके 2 पिलर बनाइए और शटरिंग कर दीजिए। एक शटरिंग आप 18 दिन में खोल दीजिए और एक शटरिंग आप 8 दिन में खोल दीजिए। तो जो 8 दिन में शटरिंग खुलेगी, निश्चित तौर पर उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी और जो 18 दिन में 20 दिन में स्पेसिफिक नॉर्म्स के साथ खोली जाएगी, उसकी शटरिंग स्ट्रांग होगी। तो मेरा ये मानना है कि चूँकि अजमेर की जनता को भ्रमित कर एलिवेटेड रोड का चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए तत्कालीन सरकार ने इस प्रकार से इसका उद्घाटन किया और ये उसी की खामियां है जो अजमेर की जनता भुगत रही है। और इसकी ऑन द कॉन्ट्ररी जो लोग इसकी आज रक्षार्थ हेतु तथाकथित रूप से जो खड़े हैं, वो न केवल अजमेर की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपितु जनहित के नाम पर जन साधारण के स्वयं हित की पूर्ति करना चाह रहे हैं, जो कि अजमेर की जनता नहीं होने देगी। क्योंकि अजमेर की जनता न केवल पॉलिटिकल स्ट्रांग है, वो शिक्षित भी है और अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से सिर्फ इतना सा निवेदन है कि जो अजमेर की जनता को जो एलिवेटेड रोड के इस मानसून के पीरियड में बंद होने से जो छोटी मोटी टेक्निकल, मैं तो कहता नहीं कि भाई कोई फॉल्ट है, लेकिन फिर भी अगर टेक्निकल फॉल्ट है तो उसको सुधार के याचिकाकर्ताओं को इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए कि सुगम आवागमन पुनः चालू हो। और इसकी अगर सिक्योरिटी लैब्स है और माननीय न्यायालय ने माना है कि इसमें सिक्योरिटी इसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी है, तो उसकी भी जांच हो और जांच कराने वाले कराएं, लेकिन अपितु सिर्फ और सिर्फ इसका एक पॉलिटिकल गेन लेने के लिए इस प्रकार का किया गया कार्य कदापि उचित नहीं है। ये शहर की जनता के लिए बहुत अनुचित है। एलिवेटेड रोड को लेकर के विगत कुछ दिनों से जो न्यायालय में प्रकरण चल रहा है और अलग अलग याचिकाकर्ताओं द्वारा और उनके पैरोकारों द्वारा जिस प्रकार का वक्तव्य के माध्यम से आम जनता को जो संदेश दिया गया है, उसको लेके एक कहावत चरितार्थ होती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का उसका मनवांछित अगर फल प्राप्त नहीं होता है और उसमें असफलता हासिल होती है, तो वो और अधिक आक्रामक हो जाता है और अलग अलग प्रकार की बातें करता है। ऐसे ही वक्तव्य इस प्रकरण में जारी किए गए। ये जो याचिका मूल रूप से पेश की गई है, वो याचिका पेश की गई नगर निगम अजमेर और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के खिलाफ। और ये बताया गया है कि भाई ये जो ब्रिज जो क्षतिग्रस्त हुआ, उसके लिए ये दोनों संस्थाएँ इसी प्रकार से जिम्मेदार हैं। मूल रूप से स्मार्ट सिटी लिमिटेड का काम क्या है? स्मार्ट सिटी लिमिटेड मूल रूप से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं स्मार्ट सिटी का है, उनके तहत वित्त पोषी संस्था है
खाली फाइनेंस मैनेजमेंट करने का काम स्मार्ट सिटी लिमिटेड का है कि जितने भी कार्य चल रहे हैं उनमें सुचारू रूप से और आनुपातिक रूप से वित्त की व्यवस्था हो जाए और वो राशि अलग अलग मदों में जहां आवश्यकता हो उसके हिसाब से खर्च की जानी चाहिए। उनकी मॉनिटरिंग का काम है फाइनेंस मॉनिटरिंग के लिए। और ये जो एलिवेटेड रोड अजमेर में जो बना, इसको देने का काम RSRDC के जिम्मे किया गया। स्मार्ट सिटी लिमिटेड और RSRDC के बीच में इस बात का एक MOU हुआ है कि ब्रिज निर्माण का संपूर्ण कार्य RSRDC देखेगी, इसकी तकनीकी पहलुओं पर विचार करेगी, इसके डिज़ाइन वो तैयार करेगी, कि इसको ठेका देना है ये वो तैयार करेगी। और RSRDC ने इस ब्रिज का निर्माण का जो ठेका दिया वो दिया सिम्फोनिया एंड ग्राफिक प्राइवेट लिमिटेड और इंफ्राटेल लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड को, इसका निर्माण का ठेका दिया गया। और जब ये काम चालू हो रहा था तो उसकी गुणवत्ता को जांचने का, उसकी क्वालिटी कंट्रोल का सारी मॉनिटरिंग RSRDC द्वारा की जा रही थी। इस केस में जो अपरार्थीगण थे स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से जो न्यायालय में जवाब पेश किया गया, हमने कोर्ट को बताया कि भाई ये संपूर्ण कार्य वर्तमान में भी RSRDC लिमिटेड द्वारा ही करवाया जा रहा है। अभी भी वो काम चालू है, जैसा कि सबको ध्यान है, टाइल्स वगैरह लग रही है कि निर्माण कार्य RSRDC द्वारा करवाया जा रहा है। और ये निर्माण, ये राम सेतु किसी भी रूप में स्मार्ट सिटी लिमिटेड को अभी तक भी हैंडओवर नहीं किया गया है। और ये 3 तारीख की जो घटना हुई है, 3 तारीख की घटना के कारण से एलिवेटेड ब्रिज की भुजा में जो क्षति पहुंची है, उसकी जो मिट्टी निकल जाने के, पानी के साथ मिट्टी निकल जाने के कारण से उसकी भुजा थोड़ी सी उसमें डैमेज हुई है। तो आनन फानन में ये जो याचिका करता है, जो इस केस में पक्षकार बन रहे हैं,